नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नारायण आईटी जयपुर में। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है टेकोमीटर और अर्थ टेस्ट का। ठीक है, तो अब पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टेकोमीटर। टेकोमीटर होता क्या है? टेकोमीटर की यदि मैं बात करता हूँ तो टेकोमीटर जो है ये अपने दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना होता है। टेकोमीटर की यदि बात करें तो टेकोमीटर जो होता है तो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक होता है टेको और दूसरा होता है मेट्रॉन। तो टेकोमीटर में यदि मैं देखूं टेकोमीटर, अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो टेको प्लस मेट्रॉन। अब टेको की बात यदि मैं करूं तो ये होती है गति और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। तो गति मापने वाला जो यंत्र होता है वो अपना टेकोमीटर कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा इस यंत्र को हम लोग स्पीडोमीटर के नाम से भी जानते हैं। अन्य जो नाम होता है वो गति मापक मीटर भी होता है। ठीक है, टेकोमीटर भी बोल सकते हैं, स्पीडोमीटर भी बोल सकते हैं और गति मापक मीटर भी इसको बोल सकते हैं। तो इसके अन्य नाम के रूप में अगर मैं देखूं तो तीन इसके नाम हो जाते हैं, टेकोमीटर, स्पीडोमीटर और गति मापक मीटर। ठीक है, अब टेकोमीटर इसकी आवश्यकता अपने को कहां पड़ती है, क्यों पड़ती है और ये कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान रखना, जब भी हम लोग किसी गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी की स्पीड अपने को पता नहीं होती है। तो उस स्पीड का पता करने के लिए हमारे पास एक ऐसा यंत्र होना चाहिए जो अपने को ये बता सके कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। या फिर मैं कहूं कि मोटर को हम लोग चलाते हैं तो उसमें घूर्णन गति करने वाला भाग होता है। तो उस घूर्णन गति करने वाले भाग की यदि अपने को आरपीएम नापनी है तो उस आरपीएम को मापने के लिए हमारे पास एक ऐसा यंत्र होना चाहिए जिसके द्वारा उसकी गति को मापा जा सके। तो उस गति को मापने के लिए वहां पर हमारे पास जो यंत्र रहेगा वो यंत्र ही अपना टेकोमीटर के नाम से जाना जाएगा। तो इसकी परिभाषा एक तौर पर मैं लिख सकता हूं, गति मापने वाला, लिख देते हैं अपन कि यंत्रों या वाहनों की गति मापने वाला यंत्र टेकोमीटर कहलाता है। ठीक है, यंत्र की या वाहन जो होते हैं उनकी गति मापने वाला यंत्र अपने कहलाता है टेकोमीटर। उपकरण या वाहनों की गति मापने वाला यंत्र जो होता है वो अपना टेकोमीटर कहलाता है। ठीक है, अब इसकी यदि बात करते हैं तो देखो, उपकरणों की यदि बात करें तो उपकरणों में अपने कौन कौन सी चीजें आती है? मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, जो रोटेट करने वाले हैं वो चीजें अपनी आ जाती है। वाहन की यदि बात करें तो वाहन सारे लगभग जो गति करते हैं सारे वाहन आ जाते हैं। तो क्या आरपीएम नापने के लिए यहाँ पर जो यंत्र लगा होता है वो यंत्र अपना टेकोमीटर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि वाहन जो होते हैं वाहन की गति जो होती है, वाहन की गति जो नापता है वो किलोमीटर पर आवर के रूप में नापता है। भाई कितने किलोमीटर चलिए, कितने घंटे तक चलिए, तो किस हिसाब से इसकी स्पीड जो है वो रही है, तो किलोमीटर आवर के रूप में वाहनों की गति इसके द्वारा मापी जाती है। और मोटर जनरेटर जो ये होते हैं इनकी गति ये हमेशा आरपीएम के रूप में मापता है, मतलब राउंड पर मिनट। एक मिनट के अंदर इसने कितने चक्कर पूरे किए हैं। वाहनों की गति जो होती है किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से गति माप करके ये यंत्र अपने को उसका एग्जैक्ट मान रिप्रेजेंट कर देता है कि इस स्पीड पे ये गाड़ी चल गई है, इस स्पीड पे ये उपकरण अपना रोटेट हो रहा है।
अब बात करते हैं कि ये यंत्र कितने प्रकार का हो सकता है। तो यह यंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है यांत्रिक टेकोमीटर और दूसरा होता है अपना वैद्युतिक टेकोमीटर। प्रकार की बात करें तो दो प्रकार का होता है। पहला है यांत्रिक टेकोमीटर और दूसरा होता है अपना वैद्युतिक टेकोमीटर। वैद्युतिक टेकोमीटर, ठीक है। तो दो प्रकार के मीटर, पहला यांत्रिक टेकोमीटर, दूसरा अपना वैद्युतिक टेकोमीटर। अब यांत्रिक टेकोमीटर की यदि बात करो तो यांत्रिक टेकोमीटर तो एक प्रकार से जुगाड़ टाइप होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मली क्या, जुगाड़। जुगाड़ का मतलब क्या होता है, देखो कि रोटेट करने वाला कोई पुर्जा होता है, रोटेट करने वाला अपने पास कोई पुर्जा होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि बाइक जो होती है उसमें पहिया घूम रहा है, उस पहिए के साथ ही हमने एक मीटर लगा दिया जिसमें एक पेनियल सिस्टम होता है। उस पेनियल सिस्टम को हम लोगों ने मीटर जो घड़ी होती है, जो डिस्प्ले होती है, बस डिस्प्ले के साथ उसको जोड़ दिया। तो जैसे जैसे उसमें टायर की जो रोटेटिंग है, वाहन के टायर की जो रोटेटिंग होती है, जैसे जैसे वो व्हील घूमता जाता है उसी प्रकार से अपना जो पिनियन होगा वो भी एक तरीके से रोटेट करता जाएगा। तो पेनियल की जैसे जैसे रोटेट करने की स्थिति आएगी उसी के साथ उससे जुड़ी हुई जो अपनी घड़ी है उस पर जो संकेतक है वो संकेतक भी रोटेट करना शुरू हो जाएगा। उसका मान जो होगा वो अपने को रिप्रेजेंट करके दे देगा, ठीक है। तो पिनियन जो होता है वो अलार्म घड़ी के अकॉर्डिंग ही, या अलार्म घड़ी जो होती है, डिस्प्ले घड़ी जो होती है उसके अनुपात में कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम लोग गाड़ी की एग्जैक्ट स्पीड पता कर सकते हैं, ठीक है। अब विस्तृत रूप से पढ़ते हैं इसको कि यांत्रिक टेकोमीटर अपना किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखो यांत्रिक मीटर के लिए ध्यान रखना, इस यांत्रिक टेकोमीटर जो होता है उसके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखना कि पहिया जो होता है उससे जुड़ा हुआ जो अपना व्हील एक्सल होता है या जो रोटेट करने वाला हिस्सा होता है उसके साथ इस यंत्र को जोड़ा जाता है। उस केबल के साथ पिनियन होता है, ठीक है। अपने उसके साथ एक पिनियन अलार्म घड़ी जुड़ी होती है, केबल जुड़ी होती है। जो केबल जो होती है अपनी वो केबल पिनियन के साथ रहेगी। पिनियन की यदि बात करूं तो वो अपने एक्सल के साथ, ये जो रोटेट करने वाला हिस्सा है टायर में उसके साथ जुड़ी हुई रहेगी। तो जैसे जैसे टायर रोटेट करेगा उसके साथ पिनियन जो होगा वो भी रोटेट करता जाएगा, और जैसे जैसे पिनियन रोटेट करता जाएगा तो केबल के माध्यम से जो अलार्म घड़ी जो रहेगी उस घड़ी तक उसका संकेत अपने पास मिलता रहेगा। और अलार्म घड़ी जो होगी, डिस्प्ले घड़ी जो होगी, वहां पर उस यंत्र के द्वारा उस उपकरण की स्पीड को बता दिया जाएगा। तो ये होता है अपना एक प्रकार से यांत्रिक टेकोमीटर जो अधिकतर ऑटोमोबाइल में उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल का मतलब वाहन वगैरह, ठीक है। तो वाहनों में अधिकतर यही टेकोमीटर उपयोग में लिया जाता है। अब उसके बाद में बात करें दूसरे वैद्युतिक टेकोमीटर की। तो वैद्युतिक टेकोमीटर जो होते हैं ये अधिकतर वैद्युतिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं, वैद्युतिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं उनके वैद्युतिक उपकरणों की स्पीड जानने के लिए, या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं उनमें छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो रोटेट करने वाले होते हैं, उनकी आरपीएम नापने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये अपने मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला डीसी टेकोमीटर और दूसरा अपना एसी प्रकार का टेकोमीटर। तो इसके प्रकार की यदि बात करता हूं तो पहला होता है अपना डीसी टेकोमीटर और दूसरा होता है अपना एसी अल्टरनेटिंग टेकोमीटर, ठीक है। एक सप्लाई पे काम करे, एक होता है अपना डीसी सप्लाई पर कार्य करने वाला। तो पहले बात करते हैं हम लोग डीसी प्रकार के टेकोमीटर की। तो ध्यान रखना डीसी प्रकार का टेकोमीटर जो होता है उसको डीसी टेको जनित्र के नाम से भी जाना जाता है। डीसी टेको जनित्र इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर एसी प्रकार की बात करूं तो इसको एसी टेको जनित्र के नाम से भी जाना जाता है। एसी टेको जनित्र, ठीक है। अब पहली
बात करते हैं हम लोग डीसी टेको जनरेटर की किस प्रकार से बना होता है। ठीक है, तो चलते हैं। डीसी टेको जनरेटर, अगर इसकी संरचना को हम लोग देखते हैं तो छोटा डीसी जनरेटर होता है। अगर इसकी संरचना को हम लोग देखते हैं, छोटा डीसी जनरेटर होता है। छोटे डीसी जनरेटर की यदि बात करो तो उसकी संरचना देखो, चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, ठीक है, रोटेट करने वाला आर्मेचर रहेगा और कम्यूटेटर रहेगा, उसके साथ संयोजक ब्रशें रहेगी। ठीक है, और जब मूविंग अपना जब रोटेट करने वाला हिस्सा है, जैसे वो गति करेगा तो उसकी गति करते ही जो अपनी चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होती है, उन बल रेखाओं का उसके द्वारा छेदन किया जाएगा और छेदन करने के पश्चात उस आर्मेचर के अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। तो वो उत्पन्न होने वाली ईएमएफ जनरेट जो होती है वो उस ईएमएफ को अपने को एक चल कॉइल वोल्टमीटर जो होता है वहां पर बढ़ाने कर देती है, उसके द्वारा उस वोल्टेज को माप लिया जाता है। तो उस वोल्टमीटर के द्वारा जो उसका पाठ्यांक होता है, उस पाठ्यांक को किलोवाट आवर के रूप में मापा जाता है। किलोवाट आवर के रूप में रेखीय गति के तौर पर उसको क्या किया जाता है, मापा जाता है। और इसके अलावा इस यंत्र में धारा का मान अगर सीमित नहीं है, धारा का मान अत्यधिक हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पोटेंशियल प्रकार का पोटेंशियोमीटर प्रयोग में लिया जाता है, जिसके द्वारा उसकी धारा जो होती है, करंट रेटिंग जो होती है, उस मान को कम या अधिक किया जा सकता है। ठीक है, तो टेको जनरेटर के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि यह एक छोटा डीसी जनरेटर होता है। ये एक छोटा डीसी जनरेटर होता है। इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है कि इसमें एक जिसका पाठ्यांक रहेगा, जो उत्पन्न होने वाली ईएमएफ जो रहेगी, उसको मापने के लिए एक चल कॉइल वोल्टमीटर प्रयोग में लिया जाएगा। ठीक है, डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न की गई ईएमएफ को मापने के लिए चल कॉइल वोल्टमीटर उपयोग में लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो पाठ्यांक होगा, इस वोल्टमीटर के द्वारा जो पाठ्यांक दर्शाया जाएगा, ये पाठ्यांक ही अपना उसकी स्पीड जो रहेगी उसको किलोमीटर पर आवर के तौर पे रेखीय गति के रूप में उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो चल कॉइल वोल्टमीटर के द्वारा रेखीय गति को किलोमीटर आवर में प्रदर्शित किया जाए। और यदि किसी कारण से यंत्र के अंदर धारा का मान बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पोटेंशियोमीटर प्रयोग में लिया जाएगा। तो धारा को नियंत्रित रखने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज में लेते हैं। तो इस प्रकार से यंत्र के साथ जुड़ करके डीसी का टेको जनरेटर जो होता है उसके द्वारा गति को मापा जाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस यंत्र से अपने को फायदे क्या है, इसके यंत्र की गुण क्या है। तो इसके लिए ध्यान रखना कि वाहन की घूर्णन दिशा जो होती है उसके अनुरूप ही विद्युत वाहक बल की दिशा होती है। वाहन की घूर्णन दिशा के अनुरूप ही उत्पादित विद्युत वाहक बल की दिशा होती है। कैसे भाई, जिस तरह वाहन गति कर रहा है
आगे की तरफ चल गई तो उसके द्वारा जो उसकी दिशा देखी जाएगी या उसके अंदर उत्पन्न होने वाली ईएमएफ होगी वो भी उसी प्रकार से होगी। डीसी जनरेटर के लिए कहा जाता है कि डीसी जनरेटर के अंदर हमेशा जनरेटर फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम कार्य करता है, तो उसका रोटर दाएं हाथ की हिसाब से अगर घूमेगा तो उसके अंदर उत्पन्न होने वाली ईएमएफ की कैलकुलेशन की जा सके। उसके अलावा दूसरी स्थिति ये आती है कि इसकी आउटपुट वोल्टेज का मान जो होता है वो लगभग 10 मिलीवोल्ट प्रति मिनट के अकॉर्डिंग होता है, लगभग 10 मिलीवोल्ट प्रति मिनट। ठीक है, तो यहां अपने को ध्यान रखना है विशेष मोस्टली है, मोस्टली तौर पर लिख रहा हूं कि आउटपुट वोल्टेज का मान लगभग 10 मिलीवोल्ट प्रति मिनट के घूर्णन में होता है। ठीक है, यंत्र में उत्पन्न आउटपुट वोल्टेज का मान 10 मिली वोल्ट पर मिनट होता है। ये था अपने डीसी प्रकार का टेको जनित्र। अब बात करते हैं कि इससे अपने को अवगुण क्या है, नुकसान क्या है, इसके नुकसान क्या है। तो नुकसान के तौर पर ध्यान रखना है कि इस यंत्र में उच्च मान की विद्युत धारा बह सकती है। उच्च मान की विद्युत धारा जो बहेगी वो किस कारण से बहेगी, बस गाड़ी की स्पीड तेज होगी तो उसके अंदर जो करंट मान होगा उसका मान अधिक हो सकता है। इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है कि डीसी प्रकार का जनरेटर, तो डीसी प्रकार के जनरेटर में जैसे हम लोग कम्यूटेटर और ब्रश की देखरेख करते हैं सर, उसी प्रकार से यहाँ भी इनका अनुरक्षण अपने को करने की आवश्यकता हो। ठीक है, तो ये था अपना डीसी प्रकार का टेको जनित्र। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग एसी प्रकार के टेको जनित्र की। अब दूसरा जो पार्ट है टेकोमीटर में वो है अपना वैद्युतिक टेकोमीटर जो पढ़ रहे थे उसके अंदर दूसरा पार्ट है एसी टेको जनित्र। एसी टेको जनित्र। अब देखो नाम से अपने को पता चल रहा है कि अगर इस टेकोमीटर की यदि बात करूं तो ये एक प्रकार से इसकी संरचना हम लोग देखते हैं तो एसी मशीन जिस प्रकार की होती है, एसी मोटर की संरचना जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार से इसकी संरचना होती है। तो मैं यहां लिख सकता हूं एसी मोटर के समान संरचना। एसी मोटर की संरचना की यदि हम लोग बात करते हैं तो एसी मोटर में जो रोटेट करने वाला हिस्सा होता है वो स्थायी चुंबकीय प्रकार का हो जाता है। अगर इस जनरेटर की हम लोग बात करते हैं तो रोटेट करने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो फील्ड प्रकार का जो क्षेत्र होता है वो अपना रोटेट प्रकार का होता है और जो चालक छड़ें स्थापित की जाती है वो स्टेटर के ऊपर स्थापित की जाती है। तो स्टेटर के अंदर जो उपस्थित चालक छड़ें हैं उन चालक छड़ों में रोटेट करते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल रेखाओं का छेदन होता है और बल रेखाओं का छेदन होते ही चालक जो है उसके अंदर अपने आप खुद में एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है। उस उत्पन्न हुई ईएमएफ को बाहर जो अपना मूविंग कॉइल प्रकार का जो वोल्ट मीटर होता है उसको प्रदान किया जाता है। तो मूविंग कॉइल प्रकार का वोल्ट मीटर होगा। जब मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वहां पर अपने को ये सोचना पड़ेगा कि उस यंत्र के लिए अपने को डीसी सप्लाई की आवश्यकता रहेगी। तो उस दौरान एसी टेको जनित्र जो है उसके स्टेटर से उत्पन्न जो ईएमएफ है उस ईएमएफ को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ बना हुआ रहेगा। तो उस ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ के द्वारा एसी मान विद्युत धारा जो प्राप्त होगी उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाएगा। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद में मूविंग कॉइल वोल्टमीटर जो अपने साथ परिपथ में लगा हुआ है इस यंत्र के साथ परिपथ के अंदर उपस्थित रहता है उसके अंदर सप्लाई पहुंच जाती है और उसके द्वारा ही उसका मान वोल्ट के तौर पे पढ़ा जाता है और वो जो मान होता है वही अपना किलोमीटर पर आवर के रूप में रिप्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर कभी सिचुएशन अपने पास में ये आ जाती है कि इस यंत्र के द्वारा जो एसी को डीसी में परिवर्तित किया गया है तो पूर्ण रूप से डीसी में परिवर्तित नहीं हुई है, कहने का मतलब पल्सेटिंग स्थिति में ही परिवर्तित हुई है। तो उस कंडीशन में उस पल्सेटिंग डीसी को परिवर्तित करने के लिए इसके साथ एक फिल्टर परिपथ लगाया जाएगा। फिल्टर परिपथ के माध्यम से जो पल्सेटिंग डीसी आ रही है उसको
प्योर रूप से डीसी में परिवर्तित किया जाएगा और उसको मूविंग कॉइल जो वोल्ट मीटर उसको रेफर कर दिया जाएगा, जहां से अपने को इसका पाठ्यांक किलोमीटर पर आवर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अपना ऐसे टेको जनरेटर जो होता है वो कार्य करता है। तो ये थे अपने टेकोमीटर। टेकोमीटर के लिए अपने को ध्यान रखना है कि टेकोमीटर जो होता है उसके द्वारा मशीन के रोटर की घूर्णन गति और जो अपने ऑटोमोबाइल होते हैं जैसे वाहन वगैरह होते हैं, गाड़ियां वगैरह जो होती है, उनकी अगर घूर्णन गति अपने को मापनी है तो इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब इस यंत्र के लिए अपने को ध्यान रखना है कि इस यंत्र के अंदर जो फिल्टर परिपथ काम के लिए जाएगा वो कौन से प्रकार का होगा। तो पहला ध्यान रखना है अपने को एल टाइप फिल्टर परिपथ रहेगा। एल टाइप फिल्टर परिपथ, ठीक है। एल टाइप फिल्टर परिपथ के तौर पे हम लोग इसकी जब आकृति बनाएंगे तो वो एल आकार में रहनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा इसमें अपने को ध्यान रखना है कि इस यंत्र में अपने को जैसे डीसी टेको जनरेटर में अपने को कम्यूटेटर और ब्रश की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ इस यंत्र में अपने को कम्यूटेटर या ब्रश जो होती है अपनी उनकी आवश्यकता नहीं होती। ब्रशों की आवश्यकता नहीं होती है। जब ब्रशों की आवश्यकता नहीं होती तो इसका मतलब इसमें अनुरक्षण की भी आवश्यकता नहीं होती। अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। इसके अलावा इस यंत्र से संबंधित अपने को ध्यान रखना है कि ये यंत्र जो होता है इसमें अगर वाहन की स्पीड बढ़ जाती है एकाएक उसकी गति अधिक हो सकती है तो उस दौरान इसका स्टेटर जो होता है वो डैमेज हो सकता है। भाई इसमें ईएमएफ जो करंट है उसका मान बढ़ जाएगा, करंट का मान बढ़ता है इसकी चालक छड़ी जो होगी वो नष्ट हो सकती है। ठीक है। तो सबसे बड़ा नुकसान इसमें यही होता है कि इसमें अपघात बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अपघात कब बढ़ेगा? जब वाहन की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, हम लोग उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि टेकोमीटर जो होता है बड़े इस प्रकार से कार्य करते हैं। मुख्य रूप से जो इसके प्रकार थे वो हमने इस वीडियो में आपको बता दिए। ठीक है। अब अपघात की बात होती है तो यहाँ पर एक चीज विशेष तौर पर अपने को ध्यान रखनी होगी ये कि यदि स्टेटर में अपघात का मान बढ़ जाता है, अगर करंट का मान बढ़ेगा तो अपघात की स्थिति उत्पन्न होगी। जब अपघात की स्थिति यहाँ उत्पन्न होती है तो स्टेटर से अधिक जो वोल्टमीटर कॉइल होती है उसका अपघात अधिक रखा जाता है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि भाई वोल्टमीटर जो है मूविंग कॉइल वोल्टमीटर जो है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है।